मुर्तज़ा साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं क्योंकि कल भी बड़ी तनकीद की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पे जो तकरीर की, उसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नून लीग को आड़े हाथों लिया है बिलावल भुट्टो साहब ने। क्या वजह है? क्योंकि हमने देखा 26वीं तरमीम के मौके पे तो आप साथ थे। अब जब बेचारी हुकूमत पे एक तरफ से प्रेशर आ रहा है इमरान खान का, दूसरी तरफ अमेरिका से प्रेशर के उनको खदशात हैं, तो बिलावल साहब भी इस वक्त हीट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं ये समझता हूँ कि कोई प्रेशर बढ़ाने की चीज़ नहीं है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ एक साथ इस तमाम प्रोसेस के अंदर हैं, उसके अंदर एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज़ का हुकूमत की फॉर्मेशन के हवाले से, और उसके अंदर मुख्तलिफ नुकात थे पब्लिक बेनिफिट के कि किस तरीके से सूबों को साथ लेकर चलना है, किस तरीके से आइनी तकाज़ों को पूरा करना है। पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि शायद उस तरीके से जो नुकात उस मुआहदे में तय किए गए थे, उस अंडरस्टैंडिंग में तय किए गए थे, उन नुकात को उस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने फॉलो नहीं किया। हमारा ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है चारों सूबों का, उसको तय करने के लिए पहले दोनों सियासी जमातों को साथ बैठना होगा और फिर ये तय करना होगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को चारों सूबों के अंदर एलोकेट किया जाएगा। ऐसा बदकिस्मती के साथ नहीं हुआ। सिमिलरली पीपल्स पार्टी चूँकि सूबाई सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत में है, हमारा मुआहिदा ये भी था कि जो यहाँ पे 2022 के सैलाब में, फ्लड्स में जो नुकसानात हुए थे, उसके अंदर जो बिलावल साहब का एजेंडा है लोगों को मुफ्त हाउसिंग प्रोवाइड करने की, फ्लड रिहैबिलिटेशन के एम्बिट में रहते हुए, उसके अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट को उसको प्रायोरिटी देनी थी, उस तरह की प्रायोरिटी शायद फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से नहीं मिली। सिमिलरली जो सूबों के और वफाक के डिस्प्यूट्स होते हैं, जिसको हल करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, जो कि एक आईनी इदारा है आर्टिकल 153 और 154 के तहत, उसकी हर 3 माह में एक मीटिंग होनी है। 10 माह हो गए शहजाद, अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। साहब, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या आपकी पार्टी में भी लीडरशिप लेवल पे कोई डिवीजन है? क्योंकि पिछले हफ्ते ही शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की मीटिंग हुई है। दोनों तरफ से कमिटीज भी बनाई गई है इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर बिलावल साहब का अचानक एक सख्त तनकीद कर देना और हुकूमत को मैंडेट याद दिलाना कि कोई सेलेक्टेड है, कोई फॉर्म 47 पर है, हमारे पास ऐसा कोई हम पे दब्बा नहीं है, फिर ये कह देना कि आपके पास कोई 2/3 अक्सरियत नहीं कि आप एक तरफा फैसले कर लें। जब कमेटी बन गई थी, 2 बड़े बैठ गए थे, फिर बिलावल साहब ने तनकीद की, तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना सियासी। देखिए, टेम्परेचर तो हर वक्त बढ़ सकता है और सर्दी के दिनों में तो थोड़ा सा टेम्परेचर होना भी चाहिए, लेकिन समझने की ये ज़रूरत है कि बात की क्या जा रही है। कमेटी फॉर्म हुई, कमेटी की मशावरत भी हुई, मीटिंग्स हुई, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आई। अगर अमल दरामद करनी है तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास अगले हफ्ते बुला सकते हैं, मामलात टेकअप हो सकते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खदशात हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसको फौरन एड्रेस कर सकते हैं। मैंडेट भी सवाल उठा रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम पे ऐसा कोई दब्बा नहीं है और इस हुकूमत के पास 2/3 नहीं है जो एक तरफा फैसले करते रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगेन देखें, बिलावल साहब ने कहा कि 2/3 अक्सरियत नहीं है। ये बात एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है ना कि मुस्लिम लीग नवाज़ की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक किरदार है, एक रोल है, और उस रोल को डिफाइन करता है वो हमारा उनका जो मुआहिदा है। तो अगर वो जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है उस मुआहिदे के तहत नहीं चलेगी तो क्या पीपल्स पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे नहीं करेगी? पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आप एक तरफा फैसले ना करें, आप बायलैटरली मामलात को कर लें। बाकी जो बिलावल साहब ने फॉर्म 47 वाली बात की, वो सूबा सिंध की अपनी हुकूमत के हवाले से बात की कि अगर इस वक्त कोई हुकूमत पाकिस्तान में है जिसके बारे में कोई डिस्प्यूट कहीं से नहीं है, बिकॉज हमारे खिलाफ कोई उस तरह की ऑपोजिशन सूबा सिंध के अंदर नहीं है, तो उस बेसिस पे हम कहते हैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था कि वो अपनी हुकूमत जी अपने आप को बता रहे हैं कि वो हम तो मेरिट पर आए लेकिन दूसरे मेरिट पर नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। तलाल साहब, आपकी एक मखलूत हुकूमत है, नहीं ये नहीं कहा उन्होंने। अब मैं आगे बढ़ने दे थोड़ा सा, आपके टू मच इनटू इट। उन्होंने ये नहीं कहा जिसको मैसेज मिलना था वो मिल चुका है। चले ठीक है तलाल साहब,
तलाल साहब मुझे ये बताएं कि आपकी एक मखलूत हुकूमत है, कितना दबाव बर्दाश्त कर लेंगे? एक तरफ ऑपोजिशन का दबाव है, फिर रिचर्ड ग्रेनेल साहब के ट्वीट से दबाव पड़ रहा है, अब जो आपके इत्तेहादी हैं उनका दबाव भी बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई है उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, जो मसाइल हैं वो रिजॉल्व करें। आपके पास अक्सरियत नहीं है जो आप एकतरफा फैसले कर रहे हैं, तो कम से कम इस एंड से तो जो मामला है उनको रिजॉल्व करें ना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी कोलिशन हुकूमत और सबसे मुश्किल तरीन इकॉनमी की जो हालात थे 16 महीने में उन्होंने वो चलाए। तमाम इत्तेहादियों को एक एक चीज़ पर ऑन बोर्ड लिया, और इस हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हम एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और हम बिलावल साहब की किसी भी बात की जो तनकीद है उसे तामीरी तौर पे मुस्बत अंदाज में देखते हैं, और अगर वो हमारी जो अगर बेहतरी के लिए है तो उसमें चीज़ों को बेहतर करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी तक जो फैसले भी हुए हैं इस 8-9 महीने की हुकूमत में, लेजिस्लेशन का बड़ा हिस्सा जिसमें 26वीं तरमीम थी, बिलावल साहब उसके सेंटर फॉरवर्ड थे, हम इकट्ठे मिलके की है। इसे कोलिशन गवर्नमेंट ने जब हुकूमत बनानी थी तो उसमें भी बैठकर फैसले हुए हैं और बेहतरीन अंदाज में फैसले हुए हैं। तो बाकी रही बात ये डे टू डे मैटर्स की या इस तरह की चीज़ों की, अगर कोई बिलावल साहब ने बात की है तो हम बिल्कुल भी इसे तनकीद के ज़ुमरे में या वो उसके उस तरह की बात जो कि अपोजिशन करती नहीं लेते। बिल्कुल अगर कोई चीज़ें ठीक होने वाली होंगी करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उनकी तनकीद को मुस्बत लेते हैं, लेकिन मुस्बत लेके क्या इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि ये मसाइल जो है हर कुछ अरसे बाद सर उठाते हैं। अभी मैंने जिक्र किया कि पिछले हफ्ते ये मामला थे, कमेटी बन गई, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारे इशूज़ रिजॉल्व नहीं हुए। और ये हमने जब हुकूमत बनाई थी उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि किस तरीके से काम करना है, चाहे सूबों के वसाइल का इशू हो, ये सब मिल बैठ के करना है हमने। लेकिन आप एकतरफा फैसले कर रहे हैं। देखिए, मसाइल आए दिन पैदा हो जाते हैं और फिर हल भी हो जाते हैं। पंजाब में भी इस तरह के मसाइल थे, कमेटी मिलके बैठी है, फैसले हुए हैं, इत्तेहादी पीपल्स पार्टी उसमें बिल्कुल मुतमिन हुई है। इसी तरह वफाक में भी अगर कोई चीज़ होगी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहला फ़ोन या पहला किसी को अगर एतमाद में लेते हैं किसी भी मामले पे तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। और हम अभी भी अगर कोई ऐसी बात होगी उस पर बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत क्लियर है कि 26वीं तरमीम के मामले पे तो आपने खुद कहा कि सेंटर फॉरवर्ड का रोल था बिलावल साहब का, और उस वक्त आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। उसके बाद जब सर्विसेज चीफ के हवाले से बिल आया तो उस पर तो बिलावल साहब ने भी कहा था कि बिल आखिर वक्त पे आता है और हमसे फिर वोट मांगा जाता है, और मुर्तज़ा साहब ने हमारे शो पर ही इसकी तायद भी की थी कि उसी के बिल के हवाले से उनके रिजर्वेशन से। लेकिन अब मुझे ज़रा बताइएगा मुर्तज़ा साहब, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है, और बिलावल साहब ने कहा कि ये जो कनाल नहर वाला मामला है ये कालाबाग जितना बड़ा इशू है, और जैसे कालाबाग नाकाम हुआ था ये भी नाकाम होगा। अब आप बताइएगा कि इसमें एग्जैक्ट रिजर्वेशन क्या है आप लोगों की, इसके अलावा कि एकतरफा फैसला हो रहा है? देखें, सबसे बड़ा रिजर्वेशन तो यही है कि एकतरफा फैसले नहीं होने चाहिए। जब हुकूमत है और हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ इत्तेहादी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो तमाम के तमाम लोग साथ बैठें और कलेक्टिव विजडम के साथ चीज़ों को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ा जा सके। मैं तलाल साहब की बात की तायीद करना चाहूँगा, और यही मैं समझता हूँ मुस्बित सोच है कि आप मामलात को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और मैं तो दुआ करूँगा कि तलाल साहब जैसे माइंडसेट के लोग उस कमेटी के अंदर शामिल हों हमारे साथ, ताकि इन मामलात को खुश उसलूबी के साथ हल कर लिया जाए। अब ये जो कनाल का इशू है, मैं आपको शहजाद साहब गुजारिश करूँ कि सूबाई सिंध जो है वो लोअर राइपेरियन पे है। हम जो है जो भी पानी का शॉर्टफॉल होता है उसके जो सबसे बड़े अफेक्टी हैं वो सूबाई सिंध की आवाम है। 1991 का जो वाटर अकॉर्ड था, जब ये साइन किया गया था तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी सूबाई सिंध के अंदर। हमारे सख्त रिजर्वेशंस थे उस वाटर अकॉर्ड के हवाले से, लेकिन बावजूद उसके उस वाटर अकॉर्ड के तहत भी सूबाई सिंध की आवाम को पानी नहीं मिलता। ग्राउंड रियलिटी ये है। हमारे जो ठट्टा सजावल बदीन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से हमारा फर्टाइल लैंड जो है वो समंदर बोस होता जा रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी आवाम फेस कर रही है। मैं कराची का मेयर हूँ, मैं कराची के हवाले से आपको गुजारिश करता हूँ कि कराची की पानी की रिक्वायरमेंट 1100 मिलियन गैलन है, और जो हमें वफाक से टोटल
पानी एलोकेटेड है वो तकरीबन कोई 650 MJD पानी है। 2016 से सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर इस हवाले से पेंडिंग है कि कराची शहर को इजाफी पानी आपको एलोकेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज कराची इज़ द फाइनेंशियल कमर्शियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी तक उस दरख्वास्त के ऊपर कोई इस तरह का फैसला नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि इन मामलात को जब तमाम शराकतदार साथ बैठते हैं तो कोई ना कोई मीनिंगफुल कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद कोई सोल्यूशन निकलती है। हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया आप इरिगेट कर पाएंगे उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक एरिया को इरिगेट कर दें और दूसरे एरिया को पानी ना पहुँचे। आपको वाटर रिसाइकलिंग के बारे में भी सोचनी चाहिए।